हेलो दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। जैसे दोस्तों आज हम बात सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है दोस्तों, इस पे देखिए हम इंग्लिश में कहते हैं इसको यूक्लिड डिवीजन लामा। ठीक है दोस्तों, हम इसी के विषय में बात करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड डिवीजन लामा। सर ये दोस्तों क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लामा? तो दोस्तों एक यूक्लिड जो नाम से है, यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं की बेस पर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू हुआ है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जनरली दो धनात्मक पूर्णांक पे हम हल करते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक पे। अब हम यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए हैं a और b। अब हम दो धनात्मक पूर्णांक a और b ले लिए हैं। ठीक है, जब हम दो धनात्मक पूर्णांक इसको ले लेते हैं तो इसमें विद्यमान जो है पूर्ण संख्या, इसमें q और r इसमें क्या है, विद्यमान मतलब रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या जनरली दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर दो पूर्णांक q और r विद्यमान रहते हैं। इसको जनरली जैसे हम दोस्तों आप पिछली क्लास छोटे कक्षा में आप लोग, जैसे मैं बात करूं कि जैसे यहाँ पर 7 में हम जनरली 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 तिहाई 6 बार। यहाँ शेषफल कितना बचता है, 1। ठीक है दोस्तों, तो हमारा भागफल यहाँ पर आया 3, इसे हम भागफल नाम देते हैं। इसे नीचे वाला जो 1 बचा है इसे हम शेषफल देते हैं, और ये वाला हमारा क्या हो जाता है, भाजक। क्या हो जाता है, भाजक। और ये हमारा जो 7 है इसे हम क्या देते हैं, भाज्य। ठीक है दोस्तों, पिछली का मैंने आप लोग बताया था कि इसी बेस पे हमारा यूक्लिड विभाजन काम करता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या जनरली देखिए दोस्तों, हम जब 7 में 2 का भाग दिए हैं तो शेषफल हमेशा 1 आया है, तो भाजक से शेषफल हमेशा छोटा आता है। क्या होता है, छोटा। इसी को हम लिखते हैं क्या कि हम a बराबर क्या लिखते हैं, भाज्य। a बराबर क्या लिखते हैं, भाज्य। b बराबर क्या लिखते हैं, भाजक। b बराबर भाजक। और q बराबर क्या लेते हैं, भागफल। q बराबर हम भागफल से प्रदर्शित करते हैं, और r को हम शेषफल से प्रदर्शित करते हैं। r हमारा क्या हो गया, शेषफल। तो इसी से हम कहते हैं क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सूत्र निकल गया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये हमारा, इसी पे हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय काम करता है। तो हम लिखे हैं यहाँ पर भाज्य को a से, a बराबर b क्यूब प्लस r। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर देखिए मैंने अभी बताया था कि जब 2 से यहाँ भाजक है, शेषफल आया 1, मतलब यहाँ r का मान 0 से बड़ा रहेगा या 0 के बराबर रहेगा, या तो शेषफल 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। और कहाँ तक r का मान होगा, ये भाजक तक रहेगा। तो हमारा भाजक है यहाँ पर b, तो r का मान b से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा 0 के बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम दो धनात्मक पूर्णांक जब हम लेंगे, जैसे सवाल क्वेश्चन में आ गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमारा HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमको क्या निकालना रहता है, HCF। दो पूर्णांक संख्या दिया रहेगा तो उससे हमको HCF निकालना रहता है। तो HCF कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो पूर्णांक ले लिए हैं a और b, दो धनात्मक पूर्णांक दिया है a और b। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया है, और कोई दो पूर्णांक c और d लेते हैं, विद्यमान रहता है। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, अब हम यही सूत्र को अप्लाई करेंगे। पहले चरण में क्या करेंगे, चरण फर्स्ट में अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक दे दिया है तो पहले चरण में हम ये करेंगे, जो c और d है, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे।
सी और हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सी और डी के लिए, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर बी सी प्लस डी। तो यहाँ पर जो है हमारा d हमारा यहाँ पर शेषफल है, तो d का मान यहाँ पर d का मान क्या होगा, 0 से बड़ा रहेगा। कहाँ तक रहेगा d का मान, यहाँ से c तक रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम यूक्लिड विभाजन दूसरे चरण में इसी हम अप्लाई करेंगे। दूसरे चरण में क्या करेंगे, देखिए हमारा d का मान 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर जब d के बराबर 0 के बराबर नहीं रहेगा तो फिर से अप्लाई करेंगे इसमें। अगर r बराबर d बराबर 0 नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर हमारा भागफल है ये इसमें भाज्य बन जाएगा। तो लिखेंगे c बराबर यहाँ पर कोई दूसरा पूर्णांक लेते हैं। c बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लेते हैं क्या, यल लेते हैं। लिखेंगे यल डी, जो शेषफल रहेगा यहाँ पर आ जाएगा, भाजक बन जाएगा डी प्लस, और कोई शेषफल मान लो बचा तो ठीक है। तो यहाँ पर हम शेषफल लेते हैं क्या, यम। अगर शेषफल अगर 0 के बराबर आ जाएगा, तो शेषफल 0 के बराबर आ जाएगा तो हम आगे नहीं निकालेंगे। अगर 0 नहीं आया है तो हम उसे आगे हल करेंगे, आगे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए यम बराबर 0 नहीं है, तो इसी प्रकार हम निकालते चले जाते हैं। जब हमारा यम का मान 0 आ जाएगा, मतलब शेषफल 0 आ जाएगा, तब हम एचसीएफ कह देंगे। हमारा एचसीएफ इतना निकल के हमारा एचसीएफ कितना आया है, यम। इस प्रकार दोस्तों ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय काम करता है। चलिए दोस्तों हम एक क्वेश्चन हल करके देखते हैं। यहाँ पर दे दिए 130 280 का मान पर ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यहाँ पर जनरली 130 और कितना दे दिया है, 280। हम क्या करते हैं, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, सबसे पहले जो दो संख्या दिया रहता है उसको हम कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर 280 दिया है, 280 बड़ा है किससे, 130 से, ये बड़ा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं भाग विधि द्वारा मसप। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में क्या क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो हम सबसे पहले हम क्या कहते हैं, भाग विधि द्वारा मसप निकाल लेते हैं, फिर हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो देखिए हम यहाँ पर 280 में भाग किसका देते हैं, 130 का। ठीक है, अब हम 130 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो 280 से ज़्यादा ना जाए। तो कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार जाएगा, नहीं 2 बार, 13 दूना 26, 260। ठीक है, अब इसमें से हम घटाएंगे तो आ जाएगा 0, 8 में से 6 का कितना जाएगा, 2, 2 में से 2 गए 0। अब हमारा 20 यहीं पर शेषफल बच जाएगा। तो अगले प्रक्रिया में ये शेषफल जो है ये भाजक बन जाएगा, और जो भाजक था वो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ पर 20 भाजक 130, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार, 2 6 12, 120। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 10। अब ये 10 जो है हमारा बन जाएगा क्या, भाजक, और 20 जो शेषफल बचा था ये हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य। अब 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 2 बार, जो 20 के ज़्यादा मिल जाए, 10 दूनी 20, ये 0 जो आ जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया है, हमारा जो शेषफल आया है ये भाजक था, हमारा ये भाजक हमारा एचसीएफ बन जाएगा। तो एचसीएफ कितना आया है, 10। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमको क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके अब हम लिखेंगे यूक्लिड, आप लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि मैंने अभी सूत्र लिखवाया है कि लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं a बराबर b³ प्लस r, जहाँ r हम जानते हैं, जहाँ r का मान 0 से बराबर है बड़ा, और कहाँ तक रहेगा, ये b तक रहेगा। इसमें 280 दे दिया 130, तो हम लिखेंगे कितना, 280 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा,
भाजक कितना है 130, दो संख्या 130, हमारा भागफल कितना हो जाएगा, भाजक कितना हम 2 बार ले जाएंगे, 13 दूना 26, 260, शेषफल कितना रहेगा 20। अभी देखिए दोस्तों ये जो शेषफल बचा है अभी 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से हम पुनः एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, पुनः अप्लाई करने पर, पुनः अप्लाई करने पर तो लिखेंगे क्या यहाँ पर 130 बराबर, तो हमारा जो शेषफल था ये हमारा किस में क्या जाएगा, भाजक बन जाएगा, गुणे कितनी बार 6 बार, प्लस शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 10 बराबर 10 गुणे शेषफल अभी 0 के बराबर, फिर से अप्लाई करेंगे तो 10 दूनी 20 प्लस 0 0। देखिए हमारा शेषफल क्या आएगा, शेषफल यहाँ पर 0 0 आ रहा है, 0 0 आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा निकल के कितना आएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, एचसीएफ 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हम यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके लगाए हैं और भाग विधि द्वारा लगाए हैं, दोनों आंसर हमारा सेम टू सेम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा लगा तो इस जो मैंने बताया अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।